नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ डॉट डिफेंस। जरा जो अभी वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसको गौर से देखो। इस वीडियो में जो आपको दिखाई दिया ये मेरे घर के सामने की जगह है। बिल्कुल देख रहे हो कितना ज्यादा गंद है इस जगह पर। इस जगह के बिल्कुल सामने आधी रात को एक लड़के ने किसी चीज की ओवरडोज से डेथ होगी, मर गया वो। उसके कुछ टाइम बाद एक ओवरडोज से बेहोश हो गया। रात को यहाँ पे लोग सड़कों पर आपस में बातें कर रहे हैं, आकाश में बातें कर रहे हैं, किसी के साथ एक अननोन बंदे के साथ, किसी भूत प्रेत के साथ बातें करते हैं। ऐसा माहौल है यहाँ पर। तो तुम्हें क्या लगता है इस माहौल से बाहर निकलने के लिए, किसी और अच्छी जगह में एक अच्छा सा घर बनाने के लिए, अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, इस गंद में जहां से बीमारियां हो सकती है वहां से बाहर निकलने के लिए मेरे को यूट्यूब या इंस्टा की मोटिवेशन चाहिए? सुबह जब मैं उठता हूँ ना और मैं अपने घर की छत से बाहर देखता हूँ ब्रश करते हुए, मेरी मोटिवेशन है वो कि मेरे को इस जगह से बाहर जाना है। तुम मेरी मोटिवेशन देखोगे जब घर का दरवाजा खोलता हूँ ना और सीधे घर की सीढ़ियां शुरू हो जाती है, स्टेज शुरू हो जाती है, घर पे पार्किंग की जगह नहीं है, वो मेरे मोटिवेशन होती है कि मेरे को कुछ करना है। तुम जिस कमरे में बैठ के देख रहे हो ना ये वीडियो, उस कमरे को एक बार ऐसे ऐसे देखो। उस कमरे का साइज कितना, उस कमरे में लाइटनिंग भी है प्रॉपर कि नहीं, वो कमरे का साइज, वो प्रॉपर लाइटनिंग तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए। तुम्हारे घर में तुम अपना डेटा पैक डलवाते हो, वाईफाई तो नहीं है, वो वाईफाई का ना होना तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए। जो तुम्हारी किताबें हैं वो किताबें रखने के लिए तुमने अपने बेड पर रखी हुई है, एक प्रॉपर जगह नहीं है ना, वो एक शेल्फ नहीं है किताबें रखने के लिए, वो शेल्फ का ना होना तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए। तुम्हारी मोटिवेशन पता क्या होनी चाहिए? हर साल तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हारी मोटिवेशन पता क्या होनी चाहिए? तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो दिन रात काम कर रहे हैं। तुम्हारी मोटिवेशन पता क्या होनी चाहिए? कभी अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर देखना, उनका एक डब्बा होता है, उस डब्बे में दवाइयां होती है। वो दवाइयां कोई बीपी की खा रहा है, कोई शुगर की खा रहा है, कोई किसी और चीज की दवाइयां खा रहा है। वो दवाइयां तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम मोटिवेशन कहाँ से ढूंढ रहे हो? मेरे को बात बताओ। तुम मोटिवेशन इंस्टा से ढूंढ रहे हो? वर्दी पहन ली, दो तारे यहाँ पर लग गए, पासिंग आउट परेड होगी, घर वालों ने ऐसे दो तारे उतारे, गन मेरे हाथ में है, ये मोटिवेशन नहीं होता। कितने दिन तक रुकेगा ये मोटिवेशन? इंस्टा यूट्यूब पे देख लिया, मोटिवेट हो गए, फिर क्वेश्चन सोल्व करने बैठे, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, डीमोटिवेट हो गए, फिर दोबारा इंस्टा देख लिया। टाइम वेस्ट, नॉनसेंस, और कुछ नहीं है ये। तुम्हारी मोटिवेशन तुम्हारे घर में बैठी हुई है यार, तुम कहाँ देख रहे हो बाहर? तुम्हारी मोटिवेशन पता क्या होनी चाहिए? कि तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं बेटा रात को सोने के लिए एक ही कमरे में आ जाइयो, बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए, पंखा एक्स्ट्रा ना चले, वो तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए। तुम्हारी मोटिवेशन पता क्या होनी चाहिए? सर्दियों में घर पर गीजर का होना होना, रोड से पानी गर्म होना। तुम्हारी मोटिवेशन पता क्या होनी चाहिए? इतनी बढ़ती गर्मी में घर पर एसी ना होना, बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। तुम्हारी मोटिवेशन पता क्या होनी चाहिए? तुम रात को पढ़ रहे हो और घर वाले बोल रहे हैं भाई लाइट बंद कर दो, बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, सुबह उठकर पढ़ लेना, सुबह की रोशनी में पढ़ लेना। वो तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए। इस बात को समझो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, ये क्रूशियल टाइम है। देखो, इस टाइम पे तुम अकेले पढ़ोगे, इस टाइम पर तुम्हें रोना आएगा, इस टाइम पे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जो ये टाइम तुम्हें सिखाएगा वो चीज पता क्या है? ये टाइम तुम्हें क्या सिखाएगा? ये टाइम तुम लोगों को मेहनत करना सिखाएगा। ये 3 महीने या जो भी तुम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तुम उसकी अगर अच्छी तरह तैयारी करते हो ना, वो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को ऐसे चेंज कर देगा। वो तुम्हें सोचने का तरीका बताएगा, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा। और जो मेहनती इंसान होता है ना, वो मेहनत करके लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लेता है। चल यार, डिफेंस किस्मत में ना हुई तो मैं मेहनत करनी आ गई ना मेरे को, मैं मेहनत करके किसी और फील्ड में कुछ ना कुछ उखाड़ दूंगा। जिस बंदे को मेहनत करने नहीं आई वो क्या ही करेगा फिर? मेहनत करो, और वो मेहनत के लिए जो मोटिवेशन है ना, अपने घर में छोटी छोटी चीजों को देखो, वहां से मोटिवेशन आती है।
आ रही है बात समझ मेरी? ये कुछ नहीं रखा, ये सब फालतू की चीजें हैं, सब के सब। जो भी तुम देख रहे हो ना, तुम्हें 2 पल की खुशी मिल रही है, गूज बम्स आ रहे हैं तुम्हारे में, डोपामिन रश हो रहा है, बस दोबारा बैठ जाएगा ये। कभी देखो अपने आसपास यार लोगों को, छोटे छोटे बच्चे सब्जी की रेडी लेकर जा रहे हैं। क्या है? तुम्हारे पास अभी टाइम है मेहनत करने का, ना कि ना मेहनत। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो जिंदगी में रिग्रेट की फीलिंग होती है ना, वो जिंदगी में एक फीलिंग होती है कि यार काश, काश उस टाइम पे थोड़े क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिए होते, काश उस टाइम पे और अच्छी ध्यान से पढ़ लिया होता तो आज शायद कुछ और होता। ये जो काश और शायद का कॉम्बिनेशन है ना, मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दूं, तुम्हारी जिंदगी भर साथ रहेगा, जिंदगी भर। मैं किसी एकेडमी में नहीं गया, मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया, ना आर्मी, ना एयरफोर्स, ना नेवी, ना कोस्ट गार्ड। क्यों? इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, मैं सच बोलता हूँ यार, नहीं क्लियर हो रहा, नहीं क्लियर हो रहा ना। मैं कभी पहले दिन बाहर तो नहीं आया, मैं 5वें दिन बाहर आया हूँ, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। पर क्या जो मैंने पेपर में मेहनत मारी उसमें कोई कमी छोड़ी? क्या जो यूपीएससी का रिटन पेपर होता है, मैंने उसमें कभी मेहनत छोड़ी? मैंने कभी उसमें अपने साथ चीटिंग की? मैंने कभी उसमें अपने घर वालों के साथ चीटिंग की? घर वालों को बोलते हो पढ़ रहे हो, फोन चला रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी चुल्लू भर पानी में डूब जाओ फिर। घर वालों के साथ उनकी आंखों में वो धूल मत झोंको, ठीक है? उसे कुछ नहीं मिलेगा। तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे अगर भूल झोंक रहे हो सबकी आंखों में तो। तुम किसी और की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे, तुम अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। ये चीटिंग बड़ी योरसेल्फ, और कुछ नहीं कर रहे तुम। तुम्हें लग रहा है मौज कट रही है, मौज कट रही है, मौज कट रही है, जब बाद में सोचोगे ना यार शायद मौज थोड़ा सा कम करे, कुछ और कर लिया होता तो बढ़िया रहता, तब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वो एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है? देखो, हारना जीतना एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, बिल्कुल ही अलग। मैटर क्या करता है कि क्या मैंने अपना 100% दिया, क्या मैंने अपनी मेहनत की थी। जो इंडियन फुटबॉलर टीम के कैप्टन है ना, सुनील छेत्री जी, उन्होंने एक बात कही थी कि हो सकता है एक बंदे के पास स्किल ज्यादा हो, लेकिन वो स्किल तब तक नहीं काम आएगी जब तक बंदा हार्ड वर्किंग ना हो। उन्होंने कहा था मैं अपनी टीम में स्किल से ज्यादा एक हार्ड वर्किंग इंसान को लूंगा, क्योंकि हार्ड वर्किंग इंसान को स्किल जो है वो आसानी से सिखाई जा सकती है, बट एक जिसके पास इंसान के पास स्किल है उसको हार्ड वर्क सिखाना मुश्किल है। तुम्हारे पास अगर वो काबिलियत है ना मेहनत करने की, तो भाई तुम कर लोगे कुछ भी जिंदगी में। एक बात सुनो, तुम ना अच्छी अच्छी चीजें सुना करो, ये फालतू चीजें मत सुना करो। अच्छी चीज बताऊं? अच्छी चीज क्या थी? अच्छी चीज ये थी कि जो तुम्हारी मेहनत है, अगर किसी इंसान को भगवान ने ज्यादा इंटेलिजेंसी दी है तो हो सकता है कि उसके कर्म अच्छे होंगे, हो सकता है भगवान का उसके ऊपर हाथ है, हो सकता है उसको बख्शीश ज्यादा है भगवान की तरफ से। लेकिन अगर कोई ये कह दे वो इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल इसलिए है कि उसने तुझसे ज्यादा मेहनत की थी, अगर उसने 8 घंटे पढ़ाई की तो सात तेरे को 9 घंटे पढ़ने से कौन रोक रहा है? अगर इस पेपर को क्लियर करने के लिए 5 घंटे की पढ़ाई चाहिए, 5, तो साला तुम्हें 6 घंटे से पढ़ने से कौन रोक रहा है? मेरे को ये बात बताओ, कोई रोक रहा है? कौन रोक रहा है? तुम्हारे घर वाले कभी नहीं रोकेंगे बेटा पढ़ाई मत कर। घर वाले कहेंगे बेटा और पढ़ाई कर, और अच्छी पढ़ाई कर, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे हाथ में पढ़ने के अलावा, हमारे हाथ की लकीरों में मेहनत करने के अलावा कुछ और नहीं है। हमारी कोई जमीनें नहीं है, हमारे कोई बाप परदादा वगैरह जो है ना, वो पैसे पूसे छोड़ कर नहीं गए कि हम उखाड़ेंगे और अंदर से सोने का वो निकल जाएगा कुछ, या पैसे निकल जाएंगे। कोई हमारी जमीनें हाईवे पर नहीं आ रही। मिडिल क्लास इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, जितनी ज्यादा रियलिटी समझ लो वो सही है, और स्ट्रगल करना शुरू करो। स्ट्रगल तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा जिंदगी में। स्ट्रगल तुम्हें वो इंसान बना देगा जो लोग सोचते हैं ना बनना, लेकिन बन नहीं पाते, वैसा इंसान बन जाओगे अगर मेहनत करना सीख लोगे।
उस प्रेशर को झेलना सीख जाओगे, उस स्ट्रेस को झेलना सीख जाओगे। ये 3 महीने तुम्हें सिखाएंगे, ये 3 महीने तुम्हें रोना सिखाएंगे, तुम्हें हंसना सिखाएंगे, तुम्हें प्रेशर झेलना सिखाएंगे, तुम्हें स्ट्रेस सिखाएंगे। जितनी चीजें तुम्हें लाइफ में चाहिए ना एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, वो तुम्हें सिखा देंगे। मत ढूंढो मोटिवेशन, ये चीजें फालतू की होती हैं। एक बार अपने घर के बाहर से ना अंदर आना, उस चीजों को देखना कि कौन सी चीज मेरे घर में कहाँ पड़ी है, क्या मेरे घर में एलईडी है नहीं है, या आज पुराना टीवी चल रहा है, क्या मेरे मेरे पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, नहीं है ना अकाउंट, क्यों नहीं है अकाउंट, उतने पैसे नहीं है महीने महीने भर देने के लिए। वो पैसे ना होना तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए मेहनत करने की, कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, ताकि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं, ताकि मैं अपने माँ बाप ने जितनी मेरे लिए मेहनत की है उनको एक अच्छा फल दे सकूं, उनकी लाइफ को आसान कर सकूं। वो तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए। वो मोटिवेशन हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कभी डीमोटिवेट हो जाओ ना, तो अपने माँ बाप को देखना कितनी मेहनत कर रहे हैं। अपनी माँ को देखना, जब रोटियां पकाते हैं ना किचन में गर्मियों में और पसीना निकल रहा होता है, एक आवाज नहीं निकलती मुंह से, तुम्हारा मन नहीं करता कि रसोई में छोटा सा पंखा लगा दे माँ के लिए? करता है? नहीं करता। वो पंखा कैसे आएगा? जब तुम मेहनत करके पैसे कमाओगे, जब तुम अपने लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। और स्टेबल होने के लिए मेहनत और हार्डवर्क करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है? कोई भी दुख तकलीफ हो, मैंने तुम्हें बोला है मेरे को मैसेज करो। ठीक है? डीमोटिवेट हो रहे हो ना, अपने मुंह पर एक थप्पड़ मारना है यहाँ पर, कि जिन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आज उनके लिए कुछ करने के लिए अपने दिन रात एक नहीं कर सकता। ये सवाल खुद से पूछना। ठीक है? धन्यवाद। मेहनत करते रहो। तुम्हारा भाई खड़ा है, कोई दिक्कत हो तो बताना। जय हिंद।